हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग होते हैं। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समरूपता। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे त्रिभुजों में समरूपता क्या होती है। तो किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण व संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे समरूप त्रिभुज होते हैं और उनके इस गुण को क्या कहते हैं? समरूपता कहते हैं। अब हमें दिया गया दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो मान लेते हैं कि यह क्या है, हमारे पास एक त्रिभुज है और इसी प्रकार का एक दूसरा त्रिभुज है। ये त्रिभुज है ए बी सी और ये त्रिभुज है पी क्यू आर। हमें दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल के। और जैसा कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अर्थात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल भाग में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। अर्थात संगत भुजा लेते हैं यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू, तो इनके वर्ग के अनुपात की क्या होता है? बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अर्थात ए बी बटा पी क्यू का वर्ग बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल भाग में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्योंकि जो पी क्यू आर का क्षेत्रफल वो किसके बराबर? त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी का वर्ग बराबर होगा पी क्यू के वर्ग के। तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी बराबर पी क्यू। अर्थात ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा 1। अब चूंकि हमें दिया गया है कि जो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर वो क्या है? समरूप है। तो समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर बराबर है ए सी बटा पी आर के। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि इसका मान कितना है? 1 है। तो यहाँ से बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर के और जो ए सी बराबर है वो किसके हो जाएगा? पी आर के। क्यों हो जाएगा? तो यहाँ पर हम देखिए तो पहले इन दोनों अनुपातों को लेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। तो यहाँ से हम जानते हैं इसका मान कितना है? 1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी सी बटा क्यू आर बराबर 1। तो यहाँ से बी सी किसके बराबर हो जाएगा? क्यू आर के बराबर हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। तो ये हमारे पास समीकरण संख्या 1 है, ये समीकरण संख्या 2 और ये समीकरण संख्या 3। तो अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर और ए बी बराबर पी क्यू, तीनों ही भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? भुजा 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 कसौटी से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समत्रिभुज पी क्यू आर के। और ये क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।